बात करते हैं थोड़ी सी टॉपिकल जो फ्लोराइड एप्लीकेशंस है उसके बारे में। बेसिकली टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें रहता है आउटरमोस्ट पार्ट पे एनामल, एंड विच इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी। उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि आफ्टर डेथ और इवन बर्निंग टीथ रहते हैं बोन्स के साथ में। ठीक है, सो उन चीज़ों को क्यों कैविटीज़ होती है, वाई दे बिकम सो सॉफ्ट डिकेड, और उसमें वो स्ट्रक्चर को बेसिकली केमिकली कुछ तो कुछ होता होगा ना, दैट्स वाई दे बिकेम like enamel turn into a decayed part, white turns into black, hard turns into soft ना। so basically उसमें क्या होता है कि फूड लॉजमेंट तीन बेसिकली उसमें पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फूड होता है जिसमें शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होती है, तो दैट हैज़ टू बी एक्चुअली अवॉइडेड और रिमूव्ड इफ इट्स स्टक इनटू अ स्पेसिफिक पार्ट, क्योंकि टूथ के बहुत पार्ट्स होते हैं। बेसिकली स्मूथ होता है, एक थोड़ा सा रफ होता है। आपको पता है कि सामने के दांत जो रहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उसमें एनामल रहता है। दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों टूथ में एनामल रहता है वो बेसिकली। बट एंटीरियर टूथ जो होते हैं, जो दिखते हैं स्माइल करने के टाइम पे, वो स्मूथ होते हैं सरफेस उनका। सो नथिंग कैन लाइक स्टिक इनटू इट ना, उसमें कुछ चिपक नहीं सकता, और मे भी उसमें कुछ चिपका भी प्रोबेबली, तो वो अच्छी तरह से स्मूथ होने की वजह से ईजीली सब कुछ निकल जाता है। बट पोस्टीरियर टूथ जहाँ पे मोलर्स हम जिसे कहते हैं, दे आर क्वाइट रफ। तो उसमें क्या होता है बेसिक थिंग कि कुछ उसमें फरोज होते हैं, डीप फिशर्स होते हैं, रफ होता है ना, लाइक जस्ट लाइक अ माउंटेन कैसे होता है वो। तो उसमें प्रॉबेबली आप क्लियर भी करोगे कुछ ब्रश करने के बाद में या गार्गल करने के बाद में, बट स्टिल सम पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिमेन्स इनटू दैट पर्टिकुलर च्यूइंग सरफेसेस जो पोस्टीरियर टूथ में होते हैं बेसिकली। सो अगर वहाँ पे वो ज़्यादा देर रहे, ठीक है, ज़्यादा देर उसमें वो रहे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सलाइवा में कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज तो है। हमें पता है कि उसमें ऐसे कुछ बैक्टीरियाज है कि जो दांतों को चिपक के रहते हैं, सलाइवा में रहते हैं बेसिकली। बट व्हेन दे हैव टाइम, अगर उनको कुछ खाने को मिला ज़्यादा चीज़, लेट से कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, वो दोनों सरफेस में स्मूथ भी हो या रफ भी हो, वहाँ पे अगर वो चिपक के रही ज़्यादा, तो बैक्टीरियाज जो है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ कैरीज, तो वो उनका काम शुरू कर देते हैं, उनको खाना मिल जाए तो। सो उसके प्रोसेस में वो एक एसिड फॉर्म कर देते हैं। जो एसिड होता है बेसिकली वो एसिड फॉर्मिंग ही बैक्टीरिया होता है। तो वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो उनका काम शुरू कर देते हैं, और दैट्स वाई द लाइक फूड तो होता है, शुगर्स होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बैक्टीरियाज तो होती है ऑलरेडी, खाना खाओ या ना खाओ, ठीक है, कुछ भी खाओ, स्वीट खाओ या ना खाओ। बट व्हेन द टाइम, अगर उसको ज़्यादा देर उसमें रखा वो एनवायरनमेंट में, सो दैट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल द इनिशिएशन ऑफ कैरीज स्टार्ट। तो हमें वो रिमूव अगर करना है, अगर हम एनामल को ही अगर कुछ स्ट्रॉन्ग कर दे, सो बैक्टीरियाज जो भी एसिड फॉर्म कर रहे हैं, तो एक तो उस पर चिपके ना, अगर हो तो उनकी कॉलोनी बढ़े नहीं, उनका नंबर बढ़े नहीं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो उसमें फ्लोराइड जो होता है वो काफ़ी यूज़ होता है। तो फ्लोराइड बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर जो आउटर पार्ट का है एनामल का, वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो इनिशिएशन तो स्टार्ट तो होती नहीं डेंटल कैविटीज़, ठीक है, तो वो हम करते हैं फ्लोराइड जेल से। फ्लोराइड सॉल्यूशंस आते हैं, फ्लोराइड वार्निश आती है, कि सिंपली जैसे पेंट हम लगाते हैं किसी भी सरफेस पे टू मेक दैट सरफेस मोर स्ट्रॉन्ग। जैसे सिंपल भाषा में बताया जाए कि अगर लोहे की कुछ चीज़ है, अगर वो वैसे एनवायरनमेंट में रखी, तो मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से उस पर जंग या गंज जिसे बोलते हैं वो लग जाते हैं, दे स्टार्ट रस्टिंग ना, उसको रस्ट लगती है। सरफेस तो रफ होता ही है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, एंड इट डज नॉट लुक ऑल्सो गुड। तो सेम एनामल पे वैसा ही होता है। अगर उस पर हम फ्लोराइड वार्निशेस, फ्लोराइड जेल्स सिंगल्स अपॉइंटमेंट में या मे बी मल्टीपल अपॉइंटमेंट में विदिन 6 मंथ्स अगर हमें अप्लाई करें, तो दांत स्ट्रांग हो जाते हैं। सो किड्स के लिए हम वो स्पेशली प्रोवाइड करने वाले हैं कंसल्टेशन कि फ्लोराइड वार्निशेस किन किन बच्चों के लिए है, नहीं है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं होगी बच्चे को, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ना। तो वो घर पे नहीं कर सकते,
सो पेरेंट्स, अगर आपके पास जेल भी होगा या कुछ प्रोडक्ट्स भी रहेंगे तो दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। आपको किसी रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर के अंडर सुपरविजन में ही आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू ऑफर दैट टुडे ऑल्सो। और लेट्स से वो तो एक चीज़ होगी। अब बात करते हैं कि पक्के दांत और दूध के दांत। तो फर्स्ट मोलर जो होती है 6 मंथ्स में आती है, परमानेंट मोलर। तो वो पहला दांत होता है, इसकी वजह से उसका टाइम जो ज़्यादा होता है माउथ की ओरल कैविटी में, वो ज़्यादा होता है बाकी परमानेंट टूथ से। ओके, सो फर्स्ट जो आता है क्लास में, ठीक है, वो ज़्यादा देर रहता है, उसकी पढ़ाई ज़्यादा होती है या वो मस्ती ज़्यादा करता है सिंपल भाषाओं में। तो वैसे ही ये वाला भी मस्ती ज़्यादा करता है, ये वाली ज़्यादा खाना खाता है, क्योंकि एज ही ऐसा होता है कि 6, 7, 8 ये जो साल रहते हैं उसमें क्या होता है बेसिकली, वो बच्चे ब्रशिंग को अच्छी तरह से कर नहीं पाते। दे आर नॉट यूज टू इट, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। जब बड़े हो जाते हैं तो वो हो जाती है। लाइक उनको सिंपल जो टूथब्रश है उसकी ग्रिप नहीं होल्ड कर पाते वो, उसको कैसे मूव करना, मूवमेंट्स करना, कौन से सरफेसेस पे करना, कौन से साइड से करना, कितनी देर करना। सो दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड। सो हम इसमें बताने वाले हैं कि हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऐड दैट पर्टिकुलर कंसल्टेशन सेशन में हम ये प्रोवाइड करने वाले हैं कि ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन से बच्चों के लिए, एज ग्रुप के लिए। तो दैट वी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग। और हम बात कर रहे थे कमिंग टू द फर्स्ट मोलर कि जो पहला दांत होता है सबसे ज़्यादा देर ओरल कैविटी में रहने वाला लाइफ लॉन्ग, तो उसका सरफेस ऑब्वियसली रफ होता है क्योंकि वो खाना चबाने में हम यूज़ करते हैं। सो इट्स लाइक रफ, उसमें एलिवेशंस है, डिप्रेशंस है। तो अगर वो इनिशियल जो पार्ट होता है ग्रोथ का, अगर उसके टाइम पे ही हम उसमें कुछ ऐसा लगा दे जो उसको पूरा तो स्मूथ नहीं करते बेसिकली, क्योंकि अगर वो कर दिया तो उसका फंक्शन ही कम हो जाएगा ना। तो सिंपल थिन लाइंस जो होती है दांतों के स्ट्रक्चर के बीच में, कि जहाँ पे हल्का सा भी दिखता भी नहीं है अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट शुगर फंस गया तो, इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग कि हम चेक कर लेते हैं, तो इट्स नॉट विजिबल, वो बहुत थिन होता है ना। सो इन ऑर्डर टू ब्लॉक दैट लिटिल स्मॉल हेयर लाइक जो डिप्रेशन या ये होते हैं, हमको ब्लॉक करते हैं किससे, लेट्स से एक पर्टिकुलर सीलेंट आता है, पिट एंड फिशर। ऑब्वियसली नाम ही उसका क्या है कि उसमें पिट्स जो है और सील उसको सील कर देते हैं एज ऑफ कि उसमें कुछ खाना फंसे ही नहीं, उसमें बैक्टीरिया घुस ही नहीं पाए, ठीक है, सॉर्ट ऑफ कि उसको एक प्रोटेक्शन। जैसे सुपर हीरो, सुपर विलन्स, कुछ उनके पास आर्म्स रहते हैं, जैसे बैटमैन के पास वो उसका कोट रहता है, उसका फ्लाइंग ये रहता है, तो कभी भी कहाँ से भी उड़ सकता है वो। सुपरमैन के पास में वो वेब्स होती है। सो सिमिलरली ये पिट एंड फिशर सीलेंट जो होते हैं वो एंट्री ही नहीं देते बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को, फूड को उस सरफेस के पास जहाँ पे वो ज़्यादा देर रह के कुछ डैमेज कर सके हमारे टूथ को। सो वी आर ऑल्सो डूइंग दैट, ठीक है। शायद बस आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर देता हूँ, नॉर्मली मैं करता ही हूँ। तो सी यू सून, गुड बाय, हैप्पी चिल्ड्रंस डे।